महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में एक 15 साल के लड़के और उसके माता पिता को हिरासत में ले लिया गया। उनकी कबाड़ की दुकान को बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया। एक झटके में पूरे परिवार की जिंदगी में भूचाल ला दिया गया। आखिर ये सब हुआ क्यों? अगर वजह जानना चाहते हो तो आप बड़े मासूम हो या फिर मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो। चलिए खबरों से मिली जानकारी आपके सामने रखते हैं। पुलिस के मुताबिक उन्हें शिकायत मिली थी कि एक लड़के ने देश विरोधी नारे लगाए हैं। आरोप था कि ये नारे कथित तौर पर 23 फरवरी को हुए भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच के दौरान लगाए गए थे। सिंधुदुर्ग के एसपी सौरभ अग्रवाल ने बताया कि घटना मालवाड़ इलाके की है। उनका कहना है कि चूंकि लड़का नाबालिग है इसलिए उसे ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया गया है। वहीं उसके माता पिता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 196 यानी धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और धारा 197 यानी राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले आरोप या दावे और 3/5 कोई अपराध कई लोगों से मिलकर करने के तहत आरोप लगाए गए हैं। सभी धाराएं लगा दी गई। इससे पहले कि इन आरोपों की जांच होती, मामला कोर्ट में जाता, कोर्ट दोषी या निर्दोष बताता, उससे पहले ही कार्रवाई कर दी गई। इतनी तेजी से कार्रवाई हुई क्यों? इसका जवाब आपको आगे खबर में मिल जाएगा, इसलिए आप अंत तक इस खबर पर बने रहिए। सिंधुदुर्ग के एसपी सौरभ अग्रवाल इंडियन एक्सप्रेस को बताते हैं कि एक व्यक्ति 23 फरवरी की रात करीब 9:30 बजे परिवार के घर के पास से गुजर रहा था। एक शख्स ने आरोप लगाया कि उसने एक लड़के को एंटी नेशनल नारे लगाते हुए सुना। ऐसे में राहगीर और पड़ोसियों ने परिवार का विरोध किया। इससे दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद पुलिस को खबर दी गई। एसपी ने आगे बताया कि स्थानीय निवासियों की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। बाद में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि बाद में मालवड़ नगर परिषद ने उनकी कबाड़ की दुकान को भी ध्वस्त कर दिया गया, इस आधार पर कि दुकान के पास मंजूरी नहीं थी। इस प्रक्रिया में परिवार के एक वाहन को भी डैमेज कर दिया गया। तो क्या वो वाहन जो था वो भी इलीगल था? क्या उस वाहन के भी कागजात नहीं थे? क्या वाहन चेकिंग की जिम्मेदारी भी अब नगर परिषद ने ले ली है? ये तमाम सवाल हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर बताती है कि परिवार मूलतः उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और 15 साल पहले मालवड़ आकर बसा था। वहीं द हिंदू की खबर के मुताबिक उनकी पहचान कटबुल्ला खान जो कि पिता है, आयशा खान जो कि माता है और उनके बेटे के रूप में हुई है। मालवड़ के हादी गांव के सचिन संदीप बराडकर की शिकायत पर मालवड़ थाने में मामला दर्ज हुआ है। मालवड़ के एक पुलिस अधिकारी ने द हिंदू को बताया कि नाबालिग पर आरोप लगाए गए हैं कि उसने अफगानिस्तान जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। हालांकि घटना के वीडियो या कोई सबूत सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध भी नहीं है। लेकिन सबूत की क्या जरूरत है? किसको सबूत की जरूरत है? सबूत तो कोर्ट में पेश किए जाते हैं। जब अदालतों से पहले ही फैसले सुना दिए जा रहे हो तो फिर सबूतों का क्या आधार रह जाता है? इस मामले को लेकर पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने भी लिखा है। इस तरह के ज्यादातर मामले अदालत में साबित नहीं हो पाए हैं, लेकिन आरोप लगते ही दोषी मानने का यह चलन अदालतों के वजूद को चुनौती दे रहा है। कोई भी ऐरा गहरा नत्थू खेरा मनगढ़ंत आरोप लगा देता है और फिर बाकी का काम शासन प्रशासन कर देता है। क्या बुलडोजर चलाने वाले ऑफिसर्स सुनिश्चित करेंगे कि अगर ये मामला अदालत में साबित नहीं हो पाया तो वो इस नुकसान की भरपाई अपने पास से करेंगे? ये सवाल वसीम अकरम त्यागी उठा रहे हैं और सवाल वाजिब भी है। सवाल तो यही है कि क्या उर्दू नाम होना ही बस गुनाह बन गया है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसे कितने मामलों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है? क्या आपको याद है? आपको बता दें कि भारत में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में अब तक कई महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां की गई हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से चिंताजनक है। फरवरी 2025 में एनआईए ने 3 प्रमुख संदिग्धों वेतन लक्ष्मण टंडेल, अक्षय रवि नाइक और अभिलाष पीए को गिरफ्तार किया। इन आरोपों के अनुसार ये आरोपी भारतीय नौसेना के कारवार और कोच्चि अड्डा से संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान स्थित खुफिया एजेंसियों को लीक कर रहे थे। इस मामले में अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। क्या आपने सुना कि इनके घरों को बुलडोजर से ढा दिया गया हो और इनके माता पिता को भी हिरासत में लिया गया हो? मई 2024 में गुजरात के भरूच जिले में प्रवीण मिश्रा नामक एक व्यक्ति को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसे हनी ट्रैप के माध्यम से फंसाया गया था और उसने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की थी।
क्या आपको पता चला कि बुलडोजर चलाकर उसके घर को भी जमींदोज कर दिया हो या उसके कारोबार को बर्बाद कर दिया हो? इसके अलावा अक्टूबर 2024 में गुजरात में एक और केस सामने आया था। गुजरात एटीएस ने पोरबंदर से पंकज कोटिया नामक आरोपी को गिरफ्तार किया था। कोटिया पर आरोप था कि वे पाकिस्तानी महिला के संपर्क में रहकर तटरक्षक जहाजों से संबंधित संवेदनशील जानकारी साझा कर रहा था। इसकी जांच में सामने आया कि उसे इस कार्य के लिए 26,000 रुपए की राशि प्रति माह हर महीने बैंक खातों के माध्यम से मिलती थी। क्या कोई बुलडोजर चला? क्या आपको इसकी खबर मिली कि उसके माता पिता को हिरासत में लिया गया हो? भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हर साल पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले असली गद्दारों को पकड़ती हैं, जो देश की सुरक्षा, सेना और खुफिया जानकारी बेचने का अपराध करते हैं। जब कोई व्यक्ति दुश्मन देश की खुफिया एजेंसी को हमारे सैनिकों की लोकेशन, युद्ध रणनीतियां, परमाणु शक्तियां या अन्य संवेदनशील जानकारियां देता है, तो वे सीधे सीधे देश को कमजोर करता है। एक छोटी सी लीक हुई जानकारी युद्ध के समय हजारों सैनिकों की जान ले सकती है। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया बाजार में कोई शोर नहीं उठता। लेकिन एक कटबुल्ला खान नाम के परिवार पर क्रिकेट मैच के दौरान नारे लगाने के आरोप में बुलडोजर भी चल जाता है और गिरफ्तारी भी हो जाती है। आखिर कब तक मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठते रहेंगे? ये सवाल आपसे भी है। आपको इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।